जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में देखने वाले हैं वर्ग 3 के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो किस तरीके से सिलेक्ट होने वाले हैं। यानी कि यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स जिनके 90 मार्क्स हैं, या फिर रिजर्वेशन कैटेगरीज के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स जिनके 75 मार्क्स हैं, या फिर हमारे दिव्यांग साथी जो 75 मार्क्स रखे हैं वो किस प्रकार सिलेक्ट होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी शिक्षक साथियों की जिनके कम मार्क्स हैं। तो आइए हम देखने का प्रयास करते हैं इस सेशन के माध्यम से उनका किस तरीके से 75 मार्क्स में सिलेक्शन होने वाला है, यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स का किस तरीके से 90 मार्क्स में सिलेक्शन होने वाला है। ये आपको नई रूल बुक आपने देखा होगा, जो राजपत्र है उसमें कुछ संशोधन हुए, उसके लिए भी हम सेशन ला चुके हैं। तो वो सेशन आप सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उस सेशन को देखिए तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। उसमें आपको स्पष्ट दिखाई देगा प्राथमिक शिक्षक, यहां पर लिखा हुआ है आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है प्राथमिक शिक्षक न्यूनतम एज 21 वर्ष और अधिकतम के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के जो निर्देश समय समय पर लागू रहते हैं वो निर्देश फॉलो होंगे। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो 54 मैक्सिमम एज है, अभी कोविड के कारण कुछ एज बढ़ा दी गई थी, तो वो समय समय पर जो निर्देश लागू रहेंगे वो सारे रूल्स रेगुलेशंस लागू रहेंगे। इसके अलावा यहां पर योग्यता में देखेंगे तो कम से कम 50% अंकों के साथ 12th प्लस इसके साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड या फिर डीएड, और इसके अलावा बीएड भी मान है, और भी काफी सारी चीजें हैं। मेन जो हम देखने वाले हैं 75 मार्क्स वाले कैंडिडेट किस तरीके से फाइनली सिलेक्ट होने वाले हैं, या 90 मार्क्स रखने वाले कैंडिडेट किस तरीके से फाइनली सिलेक्ट होने वाले हैं। इस वीडियो के बाद कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आने वाले हैं क्योंकि जिन कैंडिडेट्स के ज्यादा मार्क्स होंगे उनको शायद ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स की जिनके विचारों के 75 मार्क्स हैं, और उन कैंडिडेट्स के जिनके यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स जिनके 90 मार्क्स हैं। तो रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स जिनके 75 हैं, या फिर यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स जिनके 90 मार्क्स हैं, तो जिनके ज्यादा मार्क्स होंगे शायद उनको ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा और वो नेगेटिव कमेंट्स भी करने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर। तो उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम काम करते हैं उन सभी शिक्षक साथियों के लिए जिनका किसी ना किसी प्रकार से लाभ हो। किसी प्रकार का अहित तो हम चाहते नहीं है। जो रूल्स रेगुलेशन उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें लेकर आता हूं, अपना कोई ज्ञान देने की प्रयास नहीं करता हूं। कुछ कैंडिडेट्स नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, अपना ज्ञान देते रहते हो, तो भाई मैं नेगेटिव कमेंट्स पर उन कैंडिडेट्स के लिए ही काम कर रहा हूं जिनके लिए कुछ ना कुछ हित है। मैं किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी सेशन लेकर नहीं आता हूं जिसमें मैं खुद का ज्ञान देता हूं। जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको आप अच्छे से स्टडी करिए, उसके बाद देखिए कि मैं जो सेशन लेकर आ रहा हूं वो गलत है क्या, फिर आप बोल सकते हैं। मैं कोशिश तो यही करता हूं, हाँ गलती हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, मनुष्य से तो गलती होती है, तो गलती हो सकती, मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूं उस गलती को। पर आप पहले रूल्स रेगुलेशंस देखते नहीं हैं और बस अपने हिसाब से कमेंट करने लगे। जैसे अभी मैं जो सेशन लेकर आया हूं कुछ देर पहले, जो नया गजट आया है जिसमें गजट में संशोधन हुए 2018 के में, उसमें प्राइमरी की बात करें या फिर मिडिल की बात करें या फिर हायर सेकेंडरी की बात करें, यानी कि वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 तीनों की बात करें, तो तीनों के लिए अब 2 एग्जाम होने हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताने का प्रयास किया है। तो इसमें शॉर्टली बताता हूं। इस पर भी कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये प्राथमिक शिक्षक के लिए सिर्फ वर्ग 1 और 2 के लिए है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा स्टडी करिए, उसके बाद कमेंट्स करिए। ये जो रूल्स रेगुलेशंस आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं लेकर आता हूं। 2 एग्जाम जो होने वाले हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षक की बात करें, चाहे माध्यमिक शिक्षक की बात करें, चाहे उच्च माध्यमिक, दोनों के लिए, तीनों के लिए ये लागू है। आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, एक पात्रता परीक्षा और एक सिलेक्शन टेस्ट यानी कि चयन परीक्षा, और 2 ही प्रकार के पैटर्न होने वाले। एग्जाम के पैटर्न भी 2 प्रकार के रहेंगे, टेट का अलग रहेगा, सिलेक्शन टेस्ट का अलग रहेगा। और आपको ज्यादा भरोसा नहीं है तो आप बस वेट करिए, अभी वर्ग 1 2 का अभी नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ ही समय में, आप मेरे साथ बने रहिए। नेगेटिव कमेंट करने से पहले थोड़ा सोचा करिएगा, है ना। हाँ गलती हो सकती, मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूं, तो गलती होना तो स्वाभाविक चीज है, भगवान तो है नहीं अपन, पर फिर भी आप थोड़ा स्टडी करिए, उसके बाद कमेंट्स करिए, ठीक है ना। तो तीनों एग्जाम के लिए, चाहे वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की, वर्ग 3, तीनों के लिए 2 एग्जाम होने वाले, टेट प्लस सिलेक्शन टेस्ट। आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। इस सेशन के बाद भी ये 90 और 75 का फंडा देखने के बाद भी आप लोग जरूर नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं, पर उससे कुछ नहीं होने वाला है भाई। जो रूल्स रेगुलेशन में वही तो लेकर आऊंगा, जबरदस्ती का मक्खन थोड़ी ना लगाऊंगा, है ना। बाकी आप समझने का प्रयास करेंगे, आप भावी शिक्षक हैं यार, ऐसी चीजें आपके अंदर नहीं होना चाहिए। द्वेष भाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। हम शिक्षक बनने वाले हैं, राष्ट्र के निर्माता होते हैं शिक्षक, तो शिक्षक होने का परिचय दीजिएगा, है ना। यहां पर हम देखने वाले हैं 75 मार्क्स वाले का कैसे होने वाला है। यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके कितने मार्क्स होना चाहिए, 75 मार्क्स होना चाहिए, है ना। और अगर आप
अनरिजर्व में आते हैं, यूआर के अंतर्गत आते हैं, तो आपके 90 मार्क्स होना चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरीज वालों कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए कितने मार्क्स? 75, और यूआर के अंतर्गत आने वालों के लिए होना चाहिए 90 मार्क्स। यही लिखा है ना, निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, आप उत्तीर्ण है निर्धारित पात्रता परीक्षा में। पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण के उपरांत एक चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य है। तो यहां पर स्पष्ट लिखा है। प्राथमिक शिक्षक देख लीजिए जिनके नेगेटिव कमेंट्स थे इससे लास्ट वीडियो में, मैं उनसे कुछ नहीं बोल रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप करिए खूब मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भाई वही रूल्स जो चीज़ें लेकर गवर्नमेंट दे रही है वही सारी चीज़ें लेकर मैं आ रहा हूं, तो उसमें क्या बोले अब हम आपके बारे में द्वेष स्वभाव इतना ज़्यादा है कि भाई नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि भाई नेगेटिव कमेंट से हो क्या रहा है। रिमूव का ऑप्शन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाइड का ऑप्शन भी होता है, पर मैं नहीं करता हूँ, क्या करना है, करते रहिए। प्राथमिक शिक्षा की लिखा है, आप देख लीजिए जिनको ज़्यादा समस्या हो रही थी, और यहाँ पर देख लीजिए निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। उसके अलावा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य है। ये देख लीजिए क्या लिखा है, चयन परीक्षा, और स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा शायद सभी को, मैं और आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूं। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य, यानी कि जो टेट है वो सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा है। चयन परीक्षा में बैठने के लिए एक स्कोर कार्ड है, अगर आप चयन परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, ठीक है ना। उसके बाद अनुकंपा से रिलेटेड जरूर कुछ रिलैक्सेशन दिए, उसको हम अभी समझने वाले हैं। अनुकंपा वाले कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ टेट पास हैं तो भी वो एलिजिबल मानने जाएंगे, उनके लिए अलग से मतलब चयन परीक्षा के संबंध में ये विभाग तय करेगा, विभाग के ऊपर ये थोड़ा सा रख दिया है कि आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पर भी ले सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी शिथिलता दी गई है, ये विभाग समझे इनके प्रकरणों को, है ना। उसके अलावा अब कैसे सिलेक्ट होंगे भाई 90 मार्क्स वाले यूआर वाले कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स और 75 वाले रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स कैसे सिलेक्ट होने वाले हैं? प्राथमिक शिक्षक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो प्राथमिक शिक्षक में कैसे सिलेक्ट होने वाले हैं? प्राथमिक शिक्षक में ऐसे सिलेक्ट होने वाले हैं, अगर आपके 75 मार्क्स हैं, ठीक है ना, और आप रिजर्वेशन कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं तो आपने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, ठीक है ना। और यूआर के अंतर्गत आते हैं तो आपके 90 मार्क्स हैं तो आपने भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, 90 मार्क्स या 90 प्लस, 75 या 75 प्लस। और जो अभी रूल्स रेगुलेशंस आए हैं, नया गजट आया है, मतलब गजट में जो संशोधन हुए, राजपत्र में जो संशोधन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो टेट है वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आगे चलकर अगर रूल्स चेंज हो जाएं वो एक अलग बात है कि इसमें इसका वेटेज दे दें, पर अभी फिलहाल में जो रूल्स दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, अपना कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं। टेट सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं 75 मार्क्स हैं, आप क्वालिफाइड हैं, यूआर के अंतर्गत आते हैं आपके 90 मार्क्स हैं, आप भी क्वालिफाइड हैं, तो अब आप सिलेक्ट होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब आपको देना है चयन परीक्षा यानी कि सिलेक्शन टेस्ट। अब आपको कौन सी परीक्षा देनी है? चयन परीक्षा। तो अगर आपके 75 मार्क्स हैं तो अब आप निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब आपका जो सिलेक्शन होगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, पूरा पूरा बेस रहेगा आपका चयन परीक्षा के ऊपर, जो मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता भी चुका हूं, एक बार और फिर से बताने का प्रयास करता हूं कि कहां पर लिखा हुआ है कि चयन परीक्षा के आधार पर होने वाला है सब कुछ। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, प्रीवियस सेशन में भी मैंने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार, हाँ ये देखिएगा आप, यहां पर स्पष्ट लिखा है कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी, यानी कि चयन परीक्षा के आधार पर ही चयन सूची तैयार होने वाली है, ना कि आपने जो एमपी टेट में 150 में से 140 या 145 नंबर ले आए हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो अलग बात है, फिर भी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, अभी नहीं लिखा है, फिर भी मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि हो सकता है आगे चलकर वेटेज मिल जाए, वो एक अलग चीज है, उस पर हम जब आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल में तो यही है कि आपने सिलेक्शन टेस्ट दिया, पहला नंबर तो एमपी टेट पास किया, चाहे वर्ग 1 की बात करें 2 3 टेस्ट पास है, उसके बाद एक चयन परीक्षा होगी, जैसे कि अदर स्टेट में होता है। अपने मध्य प्रदेश में ही शायद ऐसा होता था कि डायरेक्ट आपने टेट पास किया और आपको ज्वाइनिंग मिल गई। अदर स्टेट्स में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, यूपी में, सब में आपका टेट के अलावा भी वहां पर एक चयन परीक्षा सिलेक्शन टेस्ट होता है, सुपर टेट होता है, तो वैसे ही अपने यहां भी होने वाला है। तो परीक्षा के माध्यम से चयन सूची तैयार की जाएगी और चयन परीक्षा शासन द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 75 और 90 मार्क्स में किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आपके 75 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स हैं और टेट अगर आपने
पास कर ली है तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि आपके कम मार्क्स हैं। अब आपको तैयारी करनी है चयन परीक्षा की। आपने एक बार टेट पास कर लिया, 2018 की परीक्षा में बैठे हैं और 75 मार्क्स हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी और यूआर के अंतर्गत आते हैं तो 90 मार्क्स हैं। अब आप निश्चिंत रहें और आप सिर्फ और सिर्फ अब आप तैयारी करें चयन परीक्षा। किस तरीके से तैयारी करना है इसके लिए हम अलग से सेशन लेकर आएंगे। आपके ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन होंगे तो हम जरूर सेशन लेकर आएंगे और आप सभी के सारे डाउट्स हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम बहुत ही यूनिक सेशन लेकर आने वाले हैं कि चयन परीक्षा का क्या सिलेबस होने वाला है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी, क्या स्ट्रेटेजी प्लान होगा, क्या शेड्यूल होगा, कौन सी बुक बेस्ट होगी, क्या स्टडी मटेरियल होगी, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलने वाली। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जल्द से जल्द जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं आपके पास तक पहुंच सके। इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हम कोई भी सेशन लेकर आते हैं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए। तो चयन परीक्षा के बेस पर ही होने वाला है, इसलिए अब आप क्वालिफाइड हैं, आप नो टेंशन रहें, चयन परीक्षा की तैयारी करें। वो किस तरीके से करना है उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आने वाले। एक और आपका जो क्वेश्चन आ रहा है अभी मैंने देखा है कमेंट बॉक्स में, उसी के कारण मैं ये सेशन लेकर आया हूं कि जो 7500 वैकेंसी वर्ग 3 की आ रही हैं, वर्ग 3 की जो 7500 वैकेंसी आ रही हैं, वर्ग 3 की 7500 जो नई वैकेंसी आ रही है जिसके लिए 28 फरवरी को सारा रूल्स रेगुलेशंस इंस्ट्रक्शंस रोस्टर सारी चीज़ें जारी होने वाली हैं 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को जो रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं 7500 नई वैकेंसी जो ऐड की गई हैं वर्ग 3 में, उसमें भी ये रूल्स अप्लाई रहेगा क्या? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब मैं इसको बहुत इजीली क्लियर करने वाला हूं कि इसमें क्वेश्चन मार्क कैसे है, इसमें रूल्स रेगुलेशंस लागू होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा समय समय पर जो भी रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं वो सारे रूल्स रेगुलेशंस नई भर्तियों पर और पुरानी भर्तियों पर तक लागू कर दिए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 2018 की पात्रता परीक्षा थी, उसमें कहीं नहीं लिखा था कि 80%, 90%, 70% पेमेंट का मतलब हर साल 10-10% सैलरी बढ़ेगी। पहले साल 70 मिलेगी, दूसरे साल 80% मिलेगी, तीसरे साल 90% मिलेगी। जो सैलरी आपको पहले साल मिलनी थी वो सैलरी चौथे साल जब स्टार्ट होगा, 3 साल कंप्लीट होंगी तब मिलेगी। ये रूल्स तब नहीं था जब पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आया था, पात्रता परीक्षा हुई थी, बाद में रूल्स रेगुलेशंस आए और इस पर भी वो सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो हुए। इसी प्रकार हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, जो गवर्नमेंट अप्लाई करता है उसको मैं बता रहा हूं, अपने मन से कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, है ना। इसलिए नेगेटिव कमेंट करने से पहले थोड़ा सा विचार कीजिए, आप लोग शिक्षक हैं, है ना, राष्ट्र के निर्माता हैं। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो जब वैकेंसी आई थी 2018 में तब मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस ही नहीं था 2018 की वैकेंसी में, पर अभी आप देख रहे हैं 2018 की वैकेंसी पर ईडब्ल्यूएस के लिए 75 का नया रूल आया कि 75 मार्क्स अगर आपके हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, मतलब आप पात्रता परीक्षा में पात्र पाए गए हैं। और इसमें भी वो रूल ऐड है, अगर आपने देखा होगा अच्छे से, कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो न्यू रूल्स रेगुलेशंस आए हैं उसको भी इसमें संशोधित करके ऐड कर दिया गया है। यानी कि ईडब्ल्यूएस को भी 75 मार्क्स पर यहाँ पर ऐड किया गया है, जबकि जब पात्रता परीक्षा हुई थी तब तो ये रूल नहीं था। यानी कि जब भी रूल्स रेगुलेशंस में संशोधन होता है वो पुरानी वैकेंसी पर भी ऐड हो जाता है, अगर वो प्रेजेंट में चल रही है, या फिर नई वैकेंसीज आने वाली उस पर तो ऐड होना ही है। तो आप समझ सकते हैं मेरे कहने का क्या मतलब है। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है ना, मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि जो वर्ग 3 के नए पद आ रहे हैं 7500 ऐड किए गए हैं फरवरी 2022 में, फरवरी 2023 में, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है 28 फरवरी को नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप खुद स्वयं विचार कीजिए, इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आप खुद स्वयं विचार कीजिए कि जो 28 फरवरी को रूल्स रेगुलेशंस आने वाले हैं उस पर ये अप्लाई होगा या नहीं होगा। अब आप खुद ही समझ चुके हैं, मेरे कहने से कोई मतलब ही नहीं है कि मैं ये कहूँ कि इस पर भी वो रूल अप्लाई होगा। टीईटी पास करना यानी कि आप पास कर चुके हैं, उसके बाद सुपर टेट देना यानी कि सिलेक्शन टेस्ट देना, ठीक है ना, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। अब मुझे कहने की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। तो टेट आपने पास कर लिया है तो सुपर टेट या फिर सिलेक्शन टेस्ट या चयन परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो मैंने तो आपको वैसे ही हिंट दे दिया है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस ऐड होते हैं, जो भी संशोधन आता है राजपत्र में, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस लागू होते हैं, पुरानी वैकेंसी पर तक लागू होते हैं। तो फिर ये तो नई वैकेंसी आ रही है मार्च 2023 में, जिसका प्रोसेस स्टार्ट होना है 28 फरवरी को, जिसका नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, रूल्स रेगुलेशंस, रिजर्वेशन सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि इस पर लागू होगा या नहीं होगा।
जैसे रूल्स रेगुलेशंस कहते हैं कि जैसे ही संशोधन होता है वो पुरानी वैकेंसी पर तो लागू होता ही है, नई वैकेंसी पर भी होता है। चूंकि अभी जो प्रोसेस चल रही है 18,527 उसमें तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, रूल्स रेगुलेशंस बन चुके हैं, पुराना एडवर्टाइजमेंट है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। 18,527 जो पोस्ट है उसमें तो डायरेक्ट आपका टेट से ही होने वाला है। 18,527 जो पोस्ट हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ टेट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। पर 7500 पोस्ट के लिए मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दे दिए हैं कि भाई जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो अप्लाई होते हैं, और ये वैकेंसी है 2023 की। अब रूल्स रेगुलेशंस जब 22 में बनाए गए हैं तो इसमें इंप्लीमेंट होगा। आप सभी को थोड़ा सा ये वीडियो देखने के बाद बुरा जरूर लगेगा, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ अभी। पर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं मुझे वो क्लियर करने की मन में ऐसा रहता है कि जो भी नए रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं उनको मैं आप तक लेकर आऊँ और क्लियर करूँ। तो आई होप आप समझने का जरूर प्रयास करेंगे, नेगेटिव कमेंट्स नहीं करेंगे। बाकी अभी जो नए रूल्स रेगुलेशंस आए हैं हम समझेंगे जब फरवरी 2023 में नोटिफिकेशन आएगा, तब देखते हैं क्या होता है। तो आप समझदार हैं, भावी शिक्षक हैं। आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत। 75 वाले और 90 वाले कैंडिडेट्स तैयार रहें, अब आपका सिलेक्शन पक्का है, बस आप चयन परीक्षा की तैयारी कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद जय भारत।